गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास में सब्जेक्ट एसएसटी सिंह चैप्टर 1 आवर प्लैनेट द अर्थ में समझते होंगे पृथ्वी प्लैनेट यानी ग्रह। आप पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 4 में ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं और हमारा जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 71% भाग पानी से घिरा हुआ है, जो हमें देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 29% भाग भूस्थल है यानी जमीन है, जिस पर हम रहते हैं और हमारी पृथ्वी पर जीवन है। तो पृथ्वी पर जीवन है यानी 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा अद्वितीय यानी अनोखा ग्रह है जिस पर वायु और जल दोनों संभव और हमारे जीवन के लिए या लिविंग थिंग्स जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं। तो आइए हम थोड़ा अपने लेसन की ओर चलें। आवर प्लैनेट्स द अर्थ। आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम समझ आ रहा होगा, सौरमंडल। आवर अर्थ हमारी पृथ्वी, तो आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, माने हमारी पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक। इट इज आल्सो माने कह रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। यह क्यों अद्वितीय है? तो अभी आपको बताए कि आवर अर्थ हैज एयर एंड वाटर, यानी हमारी पृथ्वी पर हवा और पानी है। द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। कराए द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर यानी हवा और पानी, एयर एंड वाटर यानी हवा और पानी की उपस्थिति कराए पॉसिबल ऑन द अर्थ, माने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। बात समझ में आ गया होगा। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। इसे अनोखा ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ हवा और पानी है। माने हमारी पृथ्वी पर आवर अर्थ हैज एयर एंड वाटर, हमारी पृथ्वी पर हवा और पानी है। हवा और पानी की उपस्थिति के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। आई बात समझ में? ऑलमोस्ट 71% ऑफ इट्स सरफेस, ऑलमोस्ट 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, गिविंग इट ए, समझाई बात? ऑलमोस्ट 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी 71 माने इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। आई बात समझ में? जो एक नीला रंग देता है, हमने बताया कि ब्लू कलर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह। माने हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आप समझ आ गया होगा। 71% माने इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिससे यह एक नीला रंग देता है, यानी नीला रंग दिखाई पड़ता है। दैट इज व्हाई द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 21% अभी आपको हमने बताया कि 71% तो इसका जो है वो पानी से, यानी 71% हिस्सा जो इसका है
वह पानी से ढका हुआ है। अब 21% या 29% इसका जो है मानी सतह का 29% हिस्सा हुआ, यानी शेष जो बचा 100%, जिसमें 71% आपने निकाल दिया जो कि किससे ढका हुआ है, पानी से। अब 29% इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी इसकी सतह का शेष 29% जो है वो लैंड यानी भूमि है। द अर्थ इज राउंड इन शेप, पृथ्वी का आकार, अभी आपने पढ़ा होगा जो है पीछे, समझ आई बात। द अर्थ इज राउंड इन शेप माने पृथ्वी का आकार जो है कैसा है, गोल है। अभी आपने किसी कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे आदि मानव यानी बहुत पहले लोग का विश्वास था कि पृथ्वी जो है चपटी, गोल नहीं। लोग पृथ्वी को गोल नहीं मानते थे। प्राचीन काल में यानी पहले, आज से हजारों वर्ष पहले मान लीजिए, तो ये कहा जाता था कि पृथ्वी हमारी जो है वो गोल है। लेकिन मैगेलन जो एक साहसी नाविक था, उसने 1951 मैगेलन जो था जिसने मैगेलन जो एक साहसी नाविक था, उसने यात्रा शुरू की। 3 वर्ष तक वह अपने देश से चलता रहा और 3 वर्ष के बाद वह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जिस स्थान से वह चला था। तो मैगेलन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वह गोल है। तो क्या बोल रहे थे अभी, द अर्थ इज राउंडेड इन शेप माने पृथ्वी का आकार गोल है, लेकिन यह केंद्र में कुछ भारी है और ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी गोल है लेकिन केंद्र में थोड़ा भारी है और ध्रुवों पर चपटी है। इट इज में अप, इट माने यह महासागरों, हिल माने पहाड़ियों, माउंटेन यानी पहाड़, वैली यानी घाटी, आई बात समझ में, रिवर्स यानी नदी। तो कह रहा है कि यह महासागरों, मैदानों, पहाड़ों, घाटियों, पठारों और नदियों यानी इन सब से मिल करके जो है हमारी पृथ्वी बनी है। और इसका जो लार्जर भाग यानी जो द लार्जर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड, समझ आ रहा होगा, बड़े जल निकाय, जो बड़े जल निकाय होते हैं उनको महासागर कहा जाता है। और बड़े भूमि द्रव्यमान, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, जो बड़े भाग हैं उन्हें महासागर कहा जाता है। जल के बड़े निकाय को सागर और महासागर, द्वीप और महाद्वीप। तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर यानी देयर आर 7 कंट्रीज एंड 5 ओकेशन ऑन द अर्थ, माने हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो महाद्वीप में आपको मालूम होगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हमारे 7, समझ आ गया होगा। द 7 कंट्रीज ऑन द अर्थ, द 7 कंट्रीज ऑन द अर्थ आर, यानी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देयर इज ए ग्रेट, माने इन महाद्वीपों और जंगलों, पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों और समझ आ रहा होगा फॉरेस्ट है
यानी जंगल, माउंटेन यानी पहाड़, प्लेन, डेजर्ट एंड रिवर। तो इन महाद्वीपों के बीच जंगल, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, नदी और भौतिक सुविधाओं की एक विशाल विविधता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो अनेकों विविधताएं हैं, क्यों तो कह रहा हमारी पृथ्वी पाए गए जाते हैं, कह रहा जंगल है, पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, नदियां हैं और अन्य भौतिक सुविधाएं हैं। इन सबको मिलाकर के हमारी पृथ्वी की एक विशाल विविधता है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज सराउंडेड बाय द, सराउंडेड से याद होगा, यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। एशिया जिसमें हम रहते हैं, एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। द चाइनाज, द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज मोस्टली ट्रॉपिकल। कराए एशिया की जलवायु ज़्यादातर उष्ण है। एशिया सबसे लंबे और उच्चतम दैनिक तापमान वाले रेंज को अनुभव करता है। शेष आपको अगले दिन देंगे और प्रयास करेंगे आप लेसन को पढ़ने का, जिससे कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ सके। थैंक यू।